ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में आपको दिखाते हैं, देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और ये अनुवाद किसने किया है? कोई नहीं सोचा कि रामपाल ने संस्कृत ना आती, इन इंजीनियरों द्वारा कर रखा है ये अनुवाद आर्य समाजियों द्वारा। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये इसके अनुवादक हैं और यहाँ से ये छपी है और ये आपको दिखाते हैं। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9। इसमें क्या किया है कि उस सोम माने सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को शिशुम, अब मूल संस्कृत में देखो, अभी इमम अधन्या उत्सरणती धेन्व शिशु, ये शिशु रूप धार कर जो प्रकट होता है परमात्मा, उस समय का जिक्र है। इन्होंने यहाँ क्या गड़बड़ कर दिया कि यहाँ कर दिया सोम स्वभाव वाले पुरुष, श्रद्धालु पुरुष को, और कुमार अवस्था में सब प्रकार से अधन्या अहिंसनीय कर दिया। धेनु माने गौवे, धेनु माने गौवे, और तृप्त करती है। इनको ज्ञान तो था नहीं, उवा बाई वह क्या करते। अभी अधन्य का होता है, जैसे हमारी देसी भाषा में हरियाणा में क्या कहा करते, जो गाय नए दूध ना हुई हो, पशु ने जो यानी सांड ने बैल ने टच ना करी हो, गर्भ ना धारण कराया हो, उसको कहा करते या बिना धनाई है, बिना धनाई अधन्या, अधन्या। और अभी अधन्या यानी कंवारी, ये कंवारी गायें उस परमात्मा के जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, इस वेद मंत्र का ये अर्थ है। शिशु रूप धार कर जो परमात्मा प्रकट होता है, उस समय उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। यहाँ इन्होंने श्रद्धालु पुरुष उड़ा दिया। अब देखना इनकी पोल तक खुल रहेगी, चोर चुरावत तोमड़ी गड्ढे पानी में। अब देखिए, अब ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 नवम मंडल और प्रथम सूक्त और प्रथम मंत्र देखते हैं। इसमें परमात्मा की महिमा चल रही है। सोम माने हे सोम स्वभाव परमात्मन, वहाँ पुरुष लिख कर श्रद्धालु लिख दिया। ये एक मंत्र में है ना परमात्मा की महिमा। फिर 2 में देखो, अब 2 मंत्र में ये हे परमात्मा आप, फिर 3 मंत्र में हे परमात्मन है परमात्मा की महिमा, और 4 मंत्र में हे परमात्मा, और 5 मंत्र में हे परमात्मा, और फिर इस 6 मंत्र में हे परमात्मा। अब यहाँ आकर याद आ गई इनके रत रहेगी तो दानत की छुरी फेल होगी, परमात्मा की महिमा राग गए, वो ऐसे ऐसे प्रकट हो रहा है। तो इनने फिर अड़ंगा शुरू कर दिया 7वें और 8वें 9वें मंत्र में। देखो अब 7वें में क्या कर दिया, उस पुरुष को, पुरुष माने परमात्मा होता है, अगर हिसाब ला होता है, सही मीनिंग करें तो अर्थ। अब 8वें में क्या कर दिया, उस पुरुष को, ओए होए, अब पुरुष माने परमात्मा होता है। अब देखो एक अपनी देसी भाषा में आकर दी, काटे से काटा लिख दिया करें। इन इंजीनियर तो फेल करूंगा इनके उनसे। अब देखो, अब यजुर्वेद है, दानंद का अनुवाद किया हुआ। देखो ये महर्षि दानंद का अनुवाद किया हुआ है यजुर्वेद, और उसी आर्य समाजियों से युद्ध छपा है, उन्होंने छाप रखा, बना रखा, प्रकाशक वही है, और ये इसका अनुवादक यहाँ से ये प्रिंटेड है। अब इसके 40वें अध्याय का 17वां मंत्र आपको दिखाते हैं।
इसमें क्या है, वेद ज्ञान दाता भी ये ब्रह्म है जो गीता ज्ञान दाता है। 44 अध्याय 40 अध्याय और मंत्र 17। इसमें क्या लिखा है ये देखो, इसमें पुरुष शब्द है, पुरुष। और ये अनुवाद महर्षि दानंद का है। हे मनुष्य, जिस ज्योति स्वरूप, ये ज्योति स्वरूप से गीत वेद ज्ञान दाता यु काल है, ज्योति स्वरूप रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है। पुरुष माने परमात्मा, पूर्ण परमात्मा है। वह तो परोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है। अहम मैं ब्रह्मलोक रूपी आकाश में रहता हूँ और मेरा ब्रह्म नाम है और मेरा ओम नाम है। ओम नाम जानो। इन्हें अड़ंगा करके भी ना छुपा सका। तो वहां पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। तो यहां बातें हम ऋग्वेद उठा लिया, ऋग्वेद यजुर्वेद रख दिया। ये वही है जो इन्हें आर्य समाज के विद्वानों ने इसका अनुवाद कर रखा है, मैं ऋषि ने। ये वही है। अब इसके हम आपको फिर ले आते हैं। अब हम 9वें ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त मंत्र 1 मंडल 1 का सूक्त 1 का मंत्र 8 पढ़ रहे थे। यहाँ बात अड़गी थी। उस पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी संसार में हाहाकार मच जाती है। उन परिस्थितियों के कारण फिर परमात्मा यहाँ स्वयं प्रकट होते हैं। उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं और वह भासमान शरीर को, वो परमात्मा सुंदर शरीर को वह पुरुष प्राप्त होता है। ओए होए, सुंदर शरीर धारण करके वो यहाँ पर आता है। आगे देखो, ये देख लिया होगा आपने कि उस पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं और वह भासमान शरीर को, यानी सुंदर शरीर को वह परमात्मा प्राप्त होता है। पुरुष, ये पुरुष लिखने लाएंगे अगुड़ पुरुष कर दें, किसी सुंदर नाम है, मानस मनुष्य के बारे में कह रखी होगी, मनुष्य के बारे में। अब और जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण माने कल्याण करने वाला वो मधु में शरीर मिलता है। अब यहाँ वास्तविकता इसकी ये है कि वो परमात्मा 3 प्रकार से सबका कल्याण करने के लिए, देखभाल करने के लिए 3 स्थिति है उस मालिक के शरीर की। एक रूप में तो वो ऊपर रहता है, तेजों में शरीर है, करोड़ सूर्य मिलाजे करोड़ चंद्रमा से एक रोम की शोभा है। और दूसरी स्थिति में वो आता शिशु रूप धारण करके एक युग में, प्रत्येक युग में ऐसी लीला करता है और उसको निसंतान उठा ले जाते हैं और उसमें वो कुंवारी गायों से उनके दूध की उनके बालापन की परवरिश होती है। तो ये दूसरी प्रकार का जो लीला है, इसमें वेद मंत्र ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में वो दूसरी प्रकार की लीला का वर्णन है। ऊपर ले बता दिया, वो परमात्मा सहस्री दाता है। जब संसार में हाहाकार मच जाता है, उग्र परिस्थितियां हो जाती हैं, तब वो सुंदर शरीर धारण करके और नीचे आता है। और फिर क्या होता है, उसकी परवरिश की शिशु रूप धारण करके आता है। देखो, अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 1 मंत्र 9 को हम पढ़ेंगे। 8 पढ़ लिया हमने। उस सोम माने अमर परमात्मा को, सोम स्वभाव रूप परमात्मा को, और सोम माने परमात्मा ये प्रथम मंत्र में खुद कर ही रहे हैं। यहाँ पुरुष श्रद्धालु पुरुष लिख दिया। उस अमर परमात्मा को जो शिशु रूप धार के आता है कुमार अवस्था में, अभी अदन्या, अभी माने पूर्ण रूप से, अदन्या माने बिना दनाई, अनटच्ड, जिसको बैल ने टच ना किया हो कभी कंवारी, धेनव माने गौवें, शनंती माने तृप्त करती हैं, यानी उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। ही इज गॉड, जो शिशु रूप धारण करके आता है। अब आपको पवित्र कबीर सागर में 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, लीला की थी और उस समय लिखी थी। कबीर सागर में यूं ना सोचो, आज वेद में देख के लिख ली होगी
ये वेद तो दास ने 2002 में देखे, पहले शकल भी ना देखी थी इनकी। और ये देखो आज परमात्मा के इतिहास में जिसकी लीला में वेद समर्थन करते हैं, जिसकी लीला का, तो हु इज गॉड, कबीर इज गॉड, हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। देखो कबीर सागर, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई। ये कहाँ से छपा है? कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा परिष्कृत, और ये यहाँ से छपा है। मुद्रक है, प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। ठीक, अब हम आपके इसको 74 पृष्ठ पर ले चलते हैं, थोड़ा सा दिखाएंगे। ये है ज्ञान सागर, एक खंड है कबीर सागर का, अध्याय है 74 पे। अब क्या बताते हैं? सुन जुल्हा तब मन भया आनंदा, ओए होए। कहते हैं सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जुल्हा ये सुनकर बड़ा खुश हुआ। जिमी चकोर पायो निश्चंदा, अब परमात्मा ने कहा था वाचा बनता पुनः मैं आयो और काल कष्ट में तोड़ मिटायो। परमात्मा ने कहा था कि मैं किसी पिछले वचनबद्ध होकर तेरे पास आया हूँ और तेरे को काल कष्ट से बचाया है मैंने। तो इस बात को सुनकर सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो दिशी चंदा, जैसे चकोर पक्षी को रात्रि में चांद दिख जा, उसकी तरफ से नजर नहीं हटती। ले सुत चले हर्ष मन कीना, पुत्र को लेकर घर आगे, अर्थासों पुन अस बोल ही दीना। अगला जन्म जब होई तुम्हारा, तुम्हें पठावे यम से न्यारा। परमात्मा ने कह दिया अगले जन्म में तेरे से मैं पार कर दूंगा। और सुत काशी को ले चले, लोग देखण ते आव, और अन्न पानी भखे नहीं, जुल्हा शोक मनाव। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, दुल्हे ने मन में विचार किया, रामानंद सो कहा उत्पाना। रामानंद जी से जाकर इसकी जिक्र किया। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, और कारण कौन बखे नहीं संता। हे संत जी क्या कारण है, ये खा नहीं रहा। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब ये वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हर सेवा कीनी भली भांति। कुछ तू सेवा हर की चूका, अर्थात भयो तेरा जुल्हो का रूपा। तो पिछले जन्म में ब्राह्मण था, जिस कारण से तेरी कोई गलती के कारण दुल्हा बन गया। और प्रीत प्रभु गही तोर लीना, अर्थात जंगल में उद्यान में सुत तो है दीना। तो क्या कहता दुल्हा? कहता हे प्रभु जस की नो तस पाया, मैंने कोई गलती करी तो मैं दानक बन गया, कोई बात नहीं। आर्त हो तो दर्शन आया, मैं संकट में तेरे पास आया हूँ, मेरे संकट का निवारण करो, मेरा बालक कुछ खावे। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। ऐसा कोई साधन बताओ, उपाय बताओ जिससे मेरा बालक कुछ खा ले। रामानंद अस उक्ति विचारो, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारो, कि तेरा ये पुत्र है कोई विद्वान पुरुष है, ब्राह्मण है। अब जैसा उसको ज्ञान था वो बता रहा है। ये कहता है रामानंद अस युक्ति विचारा, तब तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। और बछिया जाही बैल नी लागा, जिस बछिया के आज तक बैल ने टच ना कराया हो, कंवारी गायें सोले ठाड़ करो ते यागा, उसको लाकर उसके सामने खड़ी कर दो। दूध चले ते ही थनते, और दूध ही दरो छिपाई, अक्षुदावंत जब हो अर्ता को देखवाई। दुल्हा एक बछिया ले आवा, और चलो दूध कोई मरम न पावा। चलो दूध दुल्हा हरसाना, और राख छिपाई कहो नहीं जाना। अब यहाँ कहते हैं दूध तब पीवत नाम कबीरा, दूध तब पीवत नाम कबीरा, और खेलत संत संग मत धीरा। अपनात्मा आदरणीय गरीब
आदरणीय गरीबदास साहिब जी आंखों देखा मालिक के उस ज्ञान योग को, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण को अपने शब्दों में, लाखों वर्ष पहले घटी रामायण को अपने शब्दों में, अपनी चौपाइयों में, वाणी में दोबारा चित्रार्थ कर दिया, और 100 की जो सत्य है वह तो ये दिव्य दृष्टि होती है। और तुलसीदास जी जैसे वेद व्यास जी ने 18 पुराण और 4 वेद और श्रीमद् भगवत गीता, ये तो श्रीमद् भगवत गीता बोली गई थी युद्ध के दौरान और लिखी उसने बाद में, और एक एक वर्ड ज्यों का तो लिख दिया, क्योंकि शब्द का नाश नहीं होता, ये न्यू के न्यू रहते हैं। और ये प्रत्येक के जैसे कोड, जैसे एक यूट्यूब सिस्टम आप देख रहे हो, वो चाहे 1000 आदमी उसका कनेक्शन ले लें यूट्यूब का, सब देख सकते हैं उसमें, जिसका वो कनेक्शन ठीक हो। तो इसी प्रकार एक दिव्य दृष्टि होती है जो तुलसीदास के पास थी, लेकिन उसकी रेंज कम थी, और गरीबदास जी को जो दिव्य दृष्टि मिली है उसकी रेंज की अक्षमता बहुत ज़्यादा, बहुत अक्षमता थी, जिस कारण से गरीबदास साहिब जी ने भी बताया है, और परमात्मा ने उसको अपनी सारी कथा बताई दी थी। तो गरीबदास जी भी कहते हैं, अन ब्यावर को दूहत है कमारी को, और दूध दिया तत्काल, और पीवे बालक ब्रह्म गति तासी भय निहाल। अब यहाँ वेद बता रहे हैं कि जब वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके आता है, उसकी परवरिश की लीला और कुंवारी गाय से होती है। और परमात्मा की लीला में 600 वर्ष पहले लिखा हुआ है कि परमात्मा कबीर जब आए थे और उन्होंने 25 दिन कुछ खाया पिया नहीं, तब एक कुंवारी गाय ने से दूध से उसकी परवरिश की लीला हुई थी। हु इज गॉड? कबीर इज गॉड।